सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज सोमवार। आज से हम आपके लिए 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और देखिए, पढ़ने से पहले आप क्या है, अपना मानस बना लिया करिए कि हमको क्या है, ये पाठ बिल्कुल कहानी की तरह याद रखना है। अगर आप इसको कहानी की तरह पढ़ोगे तो आपको क्या है, भली बात ही याद भी होगा। तो इसमें हमने बताया था कि ये जो पाठ है, ये 5वां, ये चपला देवी के द्वारा कवित्री ने लिखा है। पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो उस दिन में मैंने बताया था शनिवार को कि ये स्वतंत्रता आंदोलन था, 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन था, उस समय की बात है। तो इसमें देखिए, पाठ हम चालू करते हैं कि सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धूधू पंत नाना साहब कौन से थे? धुंध पंत हैं, वैसे इसका नाम शुद्ध तो धुंध पंत होना चाहिए। धूधू पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। देखिए भाई, क्रांतिकारी क्या है, पहले उस समय अंग्रेज़ों का राज था भाई, और फिर क्रांति जब हुआ करती थी तो क्रांतिकारी कहाँ और परिवार कहाँ, ये निश्चित नहीं था कि कैसे अपने परिवार को अपने साथ रखें। तो उस समय क्या होता है कि चपला देवी जो थी, वो पुत्री मैना, तो धुंधपंत की पुत्री जो मैना थी, वो अपनी जो पुत्री को नहीं ले जा पाए। कौन? धुंधपंत अपने साथ। देवी मैना बिठुर में पिता के महल में रहती थी। तो देवी मैना कहाँ रहती थी? अपने पिता के साथ रहती थी। कहाँ पे? बिठुर में। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरी और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। अब देखिए, जब अब उस लड़की से पूछा गया, किससे? मैना देवी से, कि आपके पिता कहाँ हैं? तो उसने साफ मना कर दिया कि मुझको क्या पता कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो ऐसा होने पर अंग्रेज़ों ने उसको जलती हुई चिता में भस्म कर दिया। तो अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देता है। पाषाण हृदय को, पाषाण यानी कठोर से कठोर हृदय को भी क्या है, पिघला देता है। भाई, एक छोटी सी लड़की को और आग में जला दिया, इससे निर्मम हत्या क्या हो सकती है? ऐसा अंग्रेज़ों ने मैना देवी के साथ किया। फिर कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद, तो ये नाना धुंधपंत कहाँ के थे? कानपुर के। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेज़ों का सैनिक दल बिठुर की ओर गया। बिठुर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। किसका? नाना साहब। कौन से? धुंधपंत नाना साहब का। पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेज़ों को ही हाथ लगी थी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। अब नाना साहब ने तो क्या है, अपना महल बनवाया था, रह रहे थे, परंतु क्या है, अंग्रेज़ों के भय के कारण कहीं पकड़ में नहीं आ जाए तो वो उसको महल को छोड़ के चले गए, और अंग्रेज़ों ने उस महल को तोड़ फोड़ दिया, गोलों से उसको तोड़ दिया, भस्म कर दिया। सैनिक दल ने जब वहाँ तोपें लगाईं, उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आकर खड़ी हो गई। उसे देख अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई ना दी थी। जिस समय महल को लूटा जा रहा था उस समय लड़की नहीं थी, परंतु जब आगे देखा तोप लगाने के बाद, उस महल को उड़ाने के लिए तोप लगाई गई, तो जैसे ही उन्होंने देखा तो क्या देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची उस महल के सामने खड़ी है, बरामदे में। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया कि भाई ऐसा है, हमारे इस महल को मत तोड़िए। मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस्क को देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई।
सेनापति ने उससे पूछा कि क्या चाहती हैं। बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी भाषा में उत्तर दिया, क्या आप कृपा कर इस महल की रक्षा करेंगे। सेनापति कहता है, क्यों, तुम्हारे इसमें क्या उद्देश्य है। तो बालिका कहती है, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है। भाई आप मेरी अगर सहायता करें तो ठीक है, परंतु अगर इस मकान को गिराने आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य की पूर्ति होगी इसको गिराने से। सेनापति कहता है, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान है, यानी रहने का स्थान है। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। तो बालिका कहती है कि आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है। भाई सही बात है, भाई देखो ये तो मकान है, इसको तोड़ने से आपको क्या लाभ होगा। जिन्होंने आपके ऊपर शस्त्र बरसाए उनसे बात करिए, इस मकान को तोड़ने से क्या लाभ है। तो आगे कहते हैं कि मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी में से मैं प्रार्थना करती हूँ और इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति कहता है कि सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा, क्या कहता है कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे यह मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। कौन थे वो मकान गिराने वाले? जनरल हे, अंग्रेजी सैनिक। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था, यानी कि जो कर्नल हे थे उनकी लड़की का नाम मैरी था। तो जो मैरी और बालिका मैना थी वो साथ साथ पढ़ा करती थी। तो कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी। क्या नाम था कर्नल हे की पुत्री का? मेरी। तो दोनों क्या है वो बराबर एक दूसरे से आके मिलती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। कौन? मेरी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हूँ। जो कर्नल हे था उसकी पुत्री मेरी थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने मैना ने कहा कि मैं भी क्या है उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हूँ। उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे यह तो नाना साहब की कन्या मैना है, ये और कोई नहीं है, ये तो नाना साहब की पुत्री मैना है। तो सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी कि जो मेरी जो पुत्री थी उसका नाम मेरी था, उसके साथ पढ़ने वाली हो, सहचरी हो, उसके साथ रहने वाली हो। किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता। मैं अब तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। तो मैं भी क्या तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा, वो कैसे करूँगा? उसी समय सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे। अब क्या है, एक और सैनिक जो थे आउटरम वो भी आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़ कर सेनापति हे से कहा। क्या कहा? नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनम्र पूर्वक कहा, मैं इस फिक्र में हूँ किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना का महल बच सकता है? वो एक फिक्र में थे कि भाई किसी तरह इस नाना का महल क्या बच जाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो पुत्री थी मैना, वो उसकी जनरल हे की पुत्री एक साथ पढ़ते थे। तो देखिए जब उन और नाना साहब से भी क्या उनके करीबी संबंध थे। तो आउटरम कहता है
गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। यानी कि नाना का जो महल है उसको तोड़ा जाएगा, इस पे कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। फिर आगे कहते हैं कौन सेनापति है, तो लॉर्ड कैनिंग यानी गवर्नर जनरल को इस विषय का एक तार देना चाहिए। और ट्रम्प कहता है आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं, इस महल को क्यों नहीं तोड़ना चाहते, इसको बचाना क्यों चाह रहे हैं। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। और ट्रम्प कहता है, और तो सेनापति ही कहते हैं कि सेनापति ही मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। अब क्या है, वो ये जान गए हैं कि इस महल को बचाना बड़ा मुश्किल है, तो वो है वहाँ से चले गए। इसके बाद जनरल उटरम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। तो उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। अर्थात कि वो धुंधपंत नाना साहब का स्मृति चिन्ह यानी कि उनकी जो याद हैं उनको भी समाप्त कर दिया जाए, ऐसा लंदन से एक पत्र आया मंत्रिमंडल के पास। तो इसके बाद क्या होता है, अब आगे क्या होता है कि अब कल बताएंगे इसको। और यहीं पे क्या है विराम देते हैं। और आप क्या है सभी जितना ये पढ़ाया गया है पाठ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, क्योंकि ये देखिए ये कहानी है, तो इन कहानियों को अपने दिमाग में बड़े सावधानी पूर्वक उतारें, इनको याद करने की कोशिश करें, क्योंकि पाठ में अगर आपको ये मालूम है कि इसमें क्या है तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में कोई परेशानी नहीं होगी और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जिस तरह से आप देखिए गानों को याद कर लेते हैं, पिक्चर होती है 3 घंटे की, उसकी पूरी स्टोरी सुना दिया करते हैं, तो उसी तरह से इन पाठों की भी पूरी स्टोरी क्या है आपको याद होनी चाहिए। उसी तरह से आप याद करें, एकाग्रता बनाए रखें, जिससे कि आपका भी भला हो, आपके अच्छे नंबर आए। ठीक है, तो क्या है कल हम आपको शेष बचा हुआ पाठ पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।